गुरु माँ, आप ऐसे क्यों कहते हैं कि अध्यात्म महंगा शौक है? आत्मा का अध्ययन आध्यात्म है, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। लेकिन आत्मा तक तो आप तभी पहुंचेंगे जब शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जिसके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, शरीर को ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, शरीर बीमारियों से ग्रसित है, या इस शरीर को ठंड से, धूप से, बारिश से बचाने के लिए या सुकून से सुलाने के लिए कोई सर पर छत नहीं है, तो आत्मा के ज्ञान का क्या करिएगा? जिसे चिंता है अगले महीने का रेंट या ईएमआई कहां से जाएगा, अगले महीने राशन की व्यवस्था कैसे होगी, कुछ सालों में बेटी की शादी करनी है, दहेज के पैसे कहां से आएंगे, मकान कब होगा। इन यक्ष प्रश्नों और मजबूरियों के सामने आध्यात्मिक उन्नति की किसको पड़ी है? पहले कमाओ रोटी कपड़ा मकान, फिर लगाओ घंटों ध्यान। इसलिए कहती हूँ आध्यात्म महंगा नहीं, बहुत महंगा शौक है। जिसके बेसिक नीड्स, आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, वो ही वास्तविक अध्यात्म या मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अब कुछ कह सकते हैं कि साधु संत तो सब छोड़ देते हैं, उन्हें तो रोटी कपड़ा मकान किसी चीज की चिंता नहीं होती। सत्य है, लेकिन एक बात बताओ, साधु को भी तो भिक्षा मांग के अपना पेट भरना पड़ता है। बिना खाने के तो साधु का शरीर भी परिश्रम नहीं कर सकता। आप ही सोचिए, अगर सब साधु बन जाए, ईश्वर की खोज में, मुक्ति की खोज में निकल पड़े, तो कौन किसको खिलाएगा? अब वो जमाने तो रहे नहीं कि आप कहीं भी किसी के भी खेत में चले जाइए, वहां से कुछ भी तोड़ लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, या कहीं पर भी सो जाइए, या कहीं पर भी नहा धो लीजिए। हमारा परम सौभाग्य है कि पूरे विश्व में से हम उस एकमात्र पावन भारत भूमि पर जन्मे हैं जहां मन, आत्मा, कॉन्शियसनेस, मुक्ति, इन गूढ़ विषयों पर लाखों सालों तक रिसर्च हुई है। आज भी लाखों साधु पूरा पूरा जीवन आत्मा या स्वयं के खोज में लगा देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर इस अमूल्य आत्मा के विज्ञान को हमें भारत के जन जन तक पहुंचाना है या पूरे विश्व में फैलाना है, तो पहले भारत को अपनी इकोनॉमिक, साइंटिफिक और सोशल डेवलपमेंट पर काम करना होगा। तभी तो पूरी दुनिया देखेगी कि अध्यात्म में कितनी ताकत है।